भारत का एक ऐसा शहर जिसे चावल का कटोरा कहा जाता है। इस शहर में मुगलों से लेकर आर्यों तक और मराठाओं से लेकर अंग्रेजों तक ने शासन किया है और ये वही जगह है जहां नवाब जहांगीर ने मेहर-उन-निसा का अपहरण कर उनसे शादी की और फिर उनका नाम बदल दिया था। इस शहर में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां पूजा करने से आपको 108 बार फल मिलता है। हम बात कर रहे हैं वर्धमान शहर के बारे में, तो देर किस बात के अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं वर्धमान की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, वर्धमान जिसे बर्दवान भी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का एक खूबसूरत और अनोखा शहर है। जी हाँ, वही पश्चिम बंगाल जो भारत के पूर्व में स्थित है और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से लेकर पूर्व में हिमालय तक फैला हुआ एक बेहद ही खूबसूरत और ऐतिहासिक राज्य है, जो अपने साहित्य, कला, संस्कृति, प्राचीन, मध्यकालीन और ऐतिहासिक विरासत से समृद्ध राज्य है। समंदर तट के किनारे स्थित कुछ खूबसूरत शहरों को एक्सप्लोर करने के लिए हर दिन हजारों लोग यहाँ पहुँचते हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल में वर्धमान भी एक ऐसी ही जगह है जिसकी खूबसूरती देखने के बाद टूरिस्ट इसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाते और बस यहीं के होकर रह जाते हैं। पश्चिम बंगाल के हरे भरे मैदानों के बीच बसा वर्धमान राज्य का एक शहर और नगर पालिका है। इतना ही नहीं, ये शहर पूर्व वर्धमान जिले का मुख्यालय भी है, जो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान एक जिला राजधानी होता था। वर्धमान शहर राजधानी कोलकाता से उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वही बात इस शहर के क्षेत्रफल की करें तो वर्धमान का क्षेत्रफल 56 वर्ग किलोमीटर है। वर्धमान शहर आज 4,48,000 लोगों का घर है, जो साल 2023 से 2.05% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़े हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर साथ में हंसते गाते रहते हैं। लेकिन जिस धर्म का यहाँ सबसे ज्यादा दबदबा है, या कहें तो जिस धर्म को मानने वाले लोग यहाँ सबसे ज्यादा है, वो है हिंदू, जिसे 83.42% यानी लगभग 3,74,834 लोग अपना मुख्य धर्म मानते हैं। जहाँ एक तरफ हिंदुओं की इतनी तादाद है, तो वहीं अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम्स भी यहाँ बसे हैं। आपको बता दें कि इस शहर में लगभग 14.88% यानी कि 66,662 लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और उसे वर्धमान का दूसरा मुख्य धर्म बनाते हैं। इसके बाद क्रिश्चियन, जिनकी संख्या सिर्फ 0.19% है, तो वहीं सिख धर्म को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या है 0.22%। भले ही वर्धमान में हिंदुओं की संख्या ज्यादा हो, लेकिन यहाँ के लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के त्योहारों को भी खूब मजे से सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ ईद, होली, दिवाली, क्रिसमस, लोहरी, हर त्योहार की अपनी एक अलग ही रौनक लगती है, जिसका हिस्सा आप भी बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इस खूबसूरत से शहर के सफर पर जाना होगा। यहाँ आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पर करीब 1100 लोग हंसते गाते मिल जाएंगे, जो आपकी ट्रिप को यादगार बना सकते हैं। वहीं बात इस शहर के लिंगानुपात की करें तो यहाँ 1000 मेल्स पर करीब 965 फीमेल्स हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस शहर का सेक्स रेशियो काफी बेहतर है। वर्धमान की एक बात जो आपको सबसे अच्छी लगने वाली है, वो ये कि यहाँ महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार मिले हैं। महिलाएं सिर्फ घर में खाना पकाने और साफ सफाई करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो खेती करने से लेकर टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर और भी कई तरह की फील्ड से जुड़ी हुई हैं। इस शहर में महिलाओं और पुरुषों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए यहाँ की सरकार भी उनको खूब सपोर्ट करती है। तभी तो जितना अच्छा यहाँ का सेक्स रेशियो है, उतना ही बेहतर यहाँ का लिटरेसी रेट भी है, जो कि 88.31% तक पहुँच गया, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस शहर के लोगों का पढ़ाई लिखाई से भी अच्छा रिश्ता है और इस रिश्ते को कायम रखने के लिए सरकार भी पढ़ाई पर खूब ध्यान देती है। तभी तो यहाँ एक से एक बड़े और बेहतरीन कॉलेजेस मौजूद हैं, जिसमें वर्धमान विश्वविद्यालय सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जिसका उद्घाटन 15 जून साल 1960 को सुकुमार सेन द्वारा किया गया। दरअसल 50s में जमींदारी प्रथा के एलिमिनेशन के बाद वर्धमान राज्य के अंतिम राजा उदयचंद मेहताब ने अपनी पूरी संपत्ति राज्य को दे दी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय की पहल के साथ मिलकर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और आज यहाँ लाखों बच्चे अपने सपनों को साकार करने के लिए आते हैं। इसके अलावा वर्धमान डेंटल कॉलेज, वर्धमान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, सेंट जेवियर्स कॉलेज भी यहाँ के बच्चों के भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं। वर्धमान शहर अजय, भागीरथी और हुगली नदियों से घिरा है, जो शहर की पानी की जरूरतों को पूरा करने में और कृषि करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से फसलों का भरपूर मात्रा में उत्पादन होता है। आपको बता दें कि वर्धमान में सबसे ज्यादा चावलों की खेती की जाती है और यही वजह है जो इसे राज्य के चावल के कटोरे या अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में धान, आलू, सरसों, तिल, गेहूं, मूंगफली, सब्जियां और दालें हैं, जिनकी खेती वर्धमान में की जाती है, जो न सिर्फ शहर की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करती है, बल्कि यहाँ मौजूद लोग भी कृषि के सहारे अपने
परिवारों का पालन पोषण करते हैं। तभी तो आज यहाँ की पर कैपिटा इनकम 81,607 है, यानी एक व्यक्ति लगभग 81,000 रुपए कमा लेता है। वर्धमान, जहाँ जाना आपके लिए एकदम सेफ है, क्योंकि ये शहर जितना पढ़ाई लिखाई में आगे खड़ा दिखाई देता है, उतना ही ये क्राइम के मामले में भी पीछे खड़ा दिखता है, जिसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि साल 2022 में यहाँ कुल 127 केस रजिस्टर्ड हुए थे, जो कि चोरी चकारी लूटपाट के थे। वैसे तो वर्धमान काफी सेफ है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ जाएं तो अपने सामान की हिफाजत खुद कीजिएगा, वरना थोड़ी मुश्किल हो सकती है। घूमने के लिहाज से वर्धमान एक बेस्ट प्लेस है, जहाँ जाकर आप इसकी संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और शहर की कला और वास्तुकला को अपनी आँखों से निहार सकते हैं। इस शहर को पश्चिम बंगाल के शाही विरासत शहर के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी वजह है इसका इतिहास जो करीब 5000 साल पुराना है, और ऐसा कहा जाता है कि यह मध्य पाषाण युग से जुड़ा है, जिसे बाद में पाषाण युग के रूप में जाना गया। वर्धमान जो ऐतिहासिक स्थान है, जहाँ से मुगल काल के दौरान नवाब जहांगीर ने मेहर-उन-निसा का अपहरण किया और उससे शादी करने के बाद उनका नाम बदलकर नूरजहां कर दिया। वर्धमान के पूरे इतिहास में अलग अलग सांस्कृतिक विरासत रही है। ये मुगल काल से ही जिले का मुख्यालय भी रहा। हालांकि मुगल काल के दौरान शहर को शरीफाबाद के नाम से जाना जाता था और बाद में इसका नाम बदलकर वर्धमान रख दिया गया। इस शहर को ब्रिटिश शासन के दौरान भी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र माना जाता था। काशीराम दास और काजी नजरुल इस्लाम जैसे कई मशहूर कवियों ने यहाँ जन्म लिया, जिनकी कविताएं आज भी लोगों के दिलों में बसी। महाराजाओं के लंबे शासन काल के बाद वर्धमान एक प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। कुल मिलाकर कहें तो आर्यों से शुरू होकर राजपूतों, पठानों, मुगलों, मराठों और लास्ट में अंग्रेजों तक ने वर्धमान में अपना राजपाट चलाया। लेकिन आज ये एक खुशहाल शहर है, जो कई ऐतिहासिक टूरिस्ट प्लेसेस के साथ लोगों के बीच हिंदू और मुस्लिम संस्कृति की एकता की झलक पेश करता है। अब बात जब टूरिस्ट प्लेसेस की आ ही गई है, तो चलिए हम आपको वर्धमान की कुछ खास जगहों की सैर करवा देते हैं। घूमने की शुरुआत अगर भगवान का नाम लेकर की जाए तो यह अच्छा माना जाता है, इसीलिए हम आपको सबसे पहले 108 शिव मंदिर के दर्शन करवाते हैं, जो वर्धमान के साथ साथ पूरे पश्चिम बंगाल के लिए एक पवित्र मंदिर होने के साथ साथ एक मुख्य टूरिस्ट प्लेस भी है। मेरी तरह आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि भाई 108 का क्या मतलब है? दरअसल ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान महादेव के 108 शिवलिंग हैं और इन सभी शिवलिंग की पूजा करने से भक्तों को 108 बार फल मिलता है। ये मंदिर गोलाकार शेप में बने हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, इसीलिए देसी और विदेशी सैलानी भी इस मंदिर का दीदार करने भारी संख्या में आते हैं। भाई भगवान से आशीर्वाद लेने के बाद अगर आप हिरन की हंसी ठिठोली देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको फॉरेस्ट रिजर्व के रूप में फेमस द डियर पार्क में जाना होगा, जहां आप हरियाली के बीच कई हिरणों को इधर से उधर हंसते खेलते देख सकते हैं, जो इस खूबसूरत से पार्क को और भी सुंदर बना देते हैं। अगर आपका यहाँ रुकने का और हिरन के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मन है, तो इसी पार्क में गेस्ट हाउस भी बने हैं, जहाँ आप आसानी से रात भर स्टे कर सकते हैं और अपनी ट्रिप को यादगार बना सकते हैं। इसके अलावा आप 33 एकड़ में फैले कृष्णा सायर पार्क में भी जा सकते हैं, जो वर्धमान का एक चर्चित और फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। इस शानदार पार्क को 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन इतने सालों बाद भी इसकी खूबसूरती वैसे की वैसी ही है। इतना ही नहीं, आप कृष्ण सायर पार्क में मौजूद झील का दीदार कर अपनी आंखों को ठंडक भी पहुंचा सकते हैं। प्रकृति से मेल मिलाप के बाद अगर पार्टनर के साथ हैं आप और आप किसी शांत और बेहतरीन जगह की तलाश में हैं, तो आपकी तलाश दामोदर रिवर साइड पर पूरी हो जाती है, क्योंकि वर्धमान में स्थित किसी बेहतरीन और शांत जगह घूमने की जब भी बात आती है, तो सबसे पहले दामोदर रिवर साइड का नाम लिया जाता है। ये वर्धमान में एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा सैलानी घूमने के लिए आते हैं। नदी के किनारे आपको कई लोग टहलते नजर आ जाएंगे। अगर आप भी दामोदर रिवर साइड का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त यहाँ जाना होगा, क्योंकि इसी वक्त सूरज नदी की गोद में समाते हुए बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देता है। इसके अलावा आप शेर अफगान का मकबरा, सिद्धेश्वरी मंदिर, हवा महल जैसी जगहों को भी घूम सकते हैं। अगर आप घूमते घूमते थक जाएं और भूख सताने लगे, तो वर्धमान में खाने पीने का भी पूरा इंतजाम है बॉस। पश्चिम बंगाल राज्य में आने वाले टूरिस्ट वर्धमान में बनने वाली स्वादिष्ट मिठाइयों का स्वाद बिना अपनी यात्रा के आप पूरा नहीं कर सकते। मुंह में घुल जाने वाले रसगुल्ला से लेकर सौंदेश की अलग अलग किस्मों तक वर्धमान पूरे देश के मिठाई प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। सीता भोग और मिहिदाना वर्धमान की दो फेमस मिठाइयाँ हैं, जिन्हें सबसे पहले शाही परिवार के सम्मान में पेश किया गया था। इसके अलावा मछली और चावल वर्धमान के साथ साथ पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों का मुख्य भोजन है, जिसे आप भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले वर्धमान पहुंचना होगा, और कैसे पहुंचे ये हम आपको बता देते हैं। अगर आप यहाँ फ्लाइट से आना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको वर्धमान के सबसे नजदीकी एयरपोर्ट कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरना होगा, जहाँ से आप टैक्सी वगैरह करके शहर तक आ सकते हैं। क्योंकि वर्धमान एक छोटा
शहर है तो इसका अपना कोई एयरपोर्ट नहीं। वहीं अगर आप ट्रेन के जरिए यहाँ आना चाहते हैं तो कोलकाता के हावड़ा और सियालदह रेलवे स्टेशनों से लोकल ट्रेन के जरिए आप आसानी से बर्धमान पहुँच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप हमें बताइए कि आपको हमारी ये डिजिटली सैर कैसे लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।